अब हम खड़े होकर के करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। शरीर एक लाइन में सीधा और अपने पैर मिले हुए, एड़ी पंजा मिला हुआ, हाथ साइड में, गर्दन सीधा। श्वास लेते हुए ऊपर लेके जाएं, उंगलियों को आपस में लॉक करें, श्वास छोड़ते हुए लाके सिर पे रखें। फिर से श्वास लेते हुए टर्न करते हुए पूरे शरीर को खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, निश्चित बिंदु पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और होल्ड कीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। श्वास छोड़ते हुए ला करके फिर से सिर पे रखिए। फिर से श्वास लेते हुए खींचिए, पूरे शरीर को सीधा कीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। श्वास छोड़ते हुए ला करके फिर से सीधा सिर पर रखिए। फिर से थर्ड एंड लास्ट, श्वास लेते हुए फिर से सीधा कीजिए, खींचिए, पूरे शरीर को स्ट्रेच कीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। श्वास छोड़ते हुए लाके सिर पे रखें और हाथ को वापस लेके आए। पैर को थोड़ा सा खुला रखें, शरीर को विश्राम दें। ताड़ासन का अभ्यास आपके शरीर को मजबूती प्रदान करता है, कब्ज की तकलीफ को ठीक करता है और स्पाइन को मजबूत बनाता है, शरीर को स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे तिर्यक ताड़ासन। शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस, बिल्कुल थोड़ा सा, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, टर्न करेंगे, हाथ को खींच के सीधा रखेंगे। यहाँ पर श्वास लिया, छोड़ते हुए राइट में थोड़ा सा डाउन करेंगे, ध्यान रखेंगे ऐसा कंधा टर्न ना हो, ऐसे सीधा रखेंगे। 5 सेकेंड का होल्डिंग। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर इनहेल, एक्सेल में लेफ्ट जाएं। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर इनहेल, एक्सेल में राइट जाएं। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर इनहेल, एक्सेल में लेफ्ट जाएं। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर इनहेल, एक्सेल में राइट जाएं, करते जाएं एक बार और। ओम 1, एल्बो को सीधा रखिए, सीधा। ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। श्वास लेते सेंटर, छोड़ते लेफ्ट में डाउन, कान से लगा हुआ हाथ सीधा। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर इनहेल, एक्सेल में डाउन। शरीर को थोड़ा विश्राम दें, धीरे धीरे लंबा सांस ले छोड़ें। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास हमारे कमर के साइड फैट को कम करता है, पेट के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, शोल्डर के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, शरीर और ब्रेन के बीच के कोऑर्डिनेशन को अच्छा बनाता है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, पेट के अंगों पे खिंचाव आने से पेट के अंगों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है, शरीर को भी मजबूती प्रदान करता है, शरीर की कार्य क्षमता को भी अच्छा बनाता है, रक्त का संचार सुचारू रूप से पूरे शरीर में होता है। अगला अभ्यास करेंगे सती चक्रासन का अभ्यास। पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस, पंजे को सीधा रखेंगे, हाथ कंधे की सीध में खींच के रखेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पर 5 सेकेंड का होल्डिंग। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर इनहेल, देखिए ऐसे हाथ को कंधे पे रखा ये, और दूसरा हाथ ऐसे पीछे आया और पीछे देखते हुए होल्ड करेंगे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर, श्वास लिया और ऐसे हाथ को कंधे पर रखा और दूसरे हाथ को ऐसे पीछे ले गए और फिर पीछे देखेंगे। ओम 1, घुटना सीधा। ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। फिर से सेंटर में आए, श्वास लिया, खींच के रखा हाथ को, श्वास छोड़ते हुए ऐसे बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर, श्वास लिया
फिर से श्वास छोड़ते हुए ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर इनहेल, एक्सेल में ट्विस्ट। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। श्वास लीजिए, छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। शरीर को थोड़ा विश्राम दें। कटी चक्रासन का अभ्यास आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और शरीर की आंतरिक शुद्धि करता है, जिससे पेट में मौजूद जो भी हमारे विषैले तत्व हैं उनके निष्कासन में मदद करता है। पेट के अंगों में रक्त संचार को बढ़ाता है। अब बैठ जाइए, ऐसे पैरों को लंबा करके दंडासन में, स्पाइन गर्दन सीधा, शरीर को थोड़ा सा ढीला रखें। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे चक्की चालन का अभ्यास। चक्की चालन के लिए पैर को खुला रखना है, बाहर की ओर मैट के कॉर्नर उठना, उंगलियों को आपस में लॉक करना है, स्पाइन गर्दन को सीधा रखना है। श्वास लेते हुए ऐसे पीछे जाएंगे, इतना। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे आएंगे और फिर राइट टू लेफ्ट ऐसे सर्कल बनाएंगे। 1, 2, 3। श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जितना हो सके उतना आगे से आए और पीछे भी उतना ही झुके। 6, 7, 8, 9। हाथ को मोड़े नहीं। 10। वेरी गुड। अब करेंगे रिवर्स। पहले हमने ऐसे किया, अब हम रिवर्स करेंगे। 10, 9, 8। स्पाइन गर्दन सीधा। 7, 6, 5, 4। एल्बो को मोड़े नहीं। 3, 2, 1। रिलैक्स। स्पाइन सीधा, पैर को थोड़ा खुला रखें और चक्की चालन के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस कीजिए। चक्की चालन के अभ्यास से पेट का अच्छा खासा मसाज हो जाता है, जो कि हमारे पेट के इंटरनल ऑर्गन्स की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। पेट के अतिरिक्त चर्बी को, एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। शरीर में बढ़े हुए वजन को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। नेक्स्ट करेंगे नौका संचालन। पैर को ऐसे लंबा करके बैठे, स्पाइन गर्दन को सीधा रखें, ऐसे मुट्ठी बांध के रखिए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर खींच के छोड़ते हुए आगे डाउन कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। किसी भी आसन में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से। स्पाइन गर्दन सीधा। यदि आप नए अभ्यासी हैं तो श्वास लीजिए, छोड़ते हुए डाउन कीजिए। 4, गुड। 5, ओम। 6, ओम। घुटना सीधा रखिए। 7, ओम। 8, ओम। 9, ओम। 10, ओम। वेरी गुड। अब रिवर्स करेंगे। पहले ऐसे पीछे जाएंगे, फिर आगे आके। 10, ओम। 9, ओम। 8, ओम। 7, ओम। 6, ओम। पीछे भी झुके। 5, ओम। 4,
on 3 on 2 on। रिलैक्स। शरीर को ढीला रखिए, थोड़ा सा विश्राम दें। नौका संचालन का अभ्यास हमारे हाथ पैर जोड़ घुटने कंधे सब में रक्त संचार को अच्छा बनाता है और उसके एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। हाथ पैर जोड़ घुटने आदि में आपको दर्द हो वो ठीक होता है। स्पाइन का जो दर्द है वो ठीक होगा। यदि स्पाइन का दर्द ज्यादा है तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी चाहिए, आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए। जोड़ों से संबंधित जो भी तकलीफें हैं उसमें फायदेमंद है। पेट से जुड़ी हुई तकलीफों में फायदेमंद है। पेट के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में फायदेमंद है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे पेट के बल लेट के। आप पेट के बल लेट जाइए। हाँ चलेगा। पेट के बल लेट जाए, ऐसे ऐसा पेट के बल लेट जाएंगे। मकर आसन में पैर को खुला रखिए इस तरीके से। ये हुआ मकर आसन। जो भी पेट के बल लेट के आसन करेंगे उसमें हम इसी में रिलैक्स करेंगे। अब आसन देख लीजिए कैसे होगा। आसन के लिए एल्बो को ऐसे मोड़ के रखना है। भुजंग आसन करेंगे, पैर मिला के रखना है, श्वास लेना है, अपर बॉडी को ऐसे उठाना है। सिर्फ थोड़ा सा उठाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही उठाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। जब भी आप उठाएं ध्यान रखें ऐसे कंधे पैर ये एल्बो जो है वो बाहर की तरफ नहीं होंगे, अंदर की तरफ होंगे, शरीर से लगे हुए। कंधे ऐसे आगे की तरफ नहीं होंगे, पीछे की ओर ऐसे खींचे हुए। ठीक है, ऐसा करना है। श्वास लेके यहाँ पर होल्ड करना है। गर्दन थोड़ी उठी हुई, ऐसा। चलिए मेरे साथ में कीजिएगा। हेड को डाउन करें, कीजिए मेरे साथ में। गुड। अब एल्बो को ऐसे मोड़ के रखिए, पैर मिला के, श्वास लीजिए, अपर बॉडी को उठाइए ऐसे, होल्ड कीजिए। ऑन 1, ऑन 2, ऑन 3, ऑन 4, ऑन 5। धीरे से वापस आए, फिर से उठाइए। ऑन 1, ऑन 2, ऑन 3, ऑन 4, ऑन 5। फिर से वापस आए, एक बार फिर से श्वास लीजिए, अप कीजिए और उठाएं। और ऑन 1, ऑन 2, ऑन 3, ऑन 4, ऑन 5। फिर से श्वास लीजिए, अप कीजिए और थोड़ा सा उठाइए। वेरी गुड। ऑन 1, ऑन 2, ऑन 3, ऑन 4, ऑन 5। डाउन कीजिए। आखिरी बार एक बार और श्वास लीजिए और ऊंचा उठाएं। और वेरी गुड। ऑन 1, ऑन 2, ऑन 3, ऑन 4, ऑन 5। धीरे से वापस आ जाएं, हाथ एक दूसरे के ऊपर रखें और मकर आसन में रिलैक्स करें। गुड। भुजंग आसन का अभ्यास आपके श्वास क्षमता को बेहतर बनाता है, श्वास क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लंग्स से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें हैं उनमें फायदेमंद है। स्पाइन के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। स्पाइन से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें हैं उनको ठीक करता है और उनमें फायदेमंद है। अगला अभ्यास करेंगे शलभ आसन का। शलभ आसन के लिए ऐसे हथेली को थाइस के नीचे रखना है, ठीक है, और फिर श्वास लेना है और राइट पैर को ऐसे अप करना है। यहाँ पर 5 सेकंड का होल्डिंग रखेंगे, फिर धीरे से पैर को डाउन करेंगे। श्वास छोड़ते पुनः अगली श्वास लेंगे और फिर लेफ्ट पैर को अप करेंगे, फिर धीरे से वापस आएंगे। ऐसे ही अभ्यास को करना है। यदि दोनों पैर एक साथ उठा पाते हैं तो और अच्छी बात है। श्वास लीजिए, राइट पैर को अप कीजिए, होल्ड कीजिए 5 सेकंड के लिए। ऑन 1, ऑन 2, ऑन 3, ऑन 4, ऑन 5। धीरे से पैर को डाउन करें, श्वास छोड़ते पुनः अगली श्वास लें, लेफ्ट पैर को अप करें,
वेरी गुड। घुटना थोड़ा सा सीधा कीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। धीरे से वापस आए। पुनः सांस लेते हुए फिर से पैर को अप कीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। श्वास छोड़ते पुनः अगली श्वास लें। पैर को अप कीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। श्वास छोड़ते पुनः अगली श्वास लीजिए। पैर को अप कीजिए। थोड़ा ज्यादा उठाने का अभ्यास कीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। श्वास छोड़ते पुनः अगली श्वास। पैर को अप कीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। धीरे से वापस आ जाइए और रिलैक्स कीजिए। ऐसे हाथ के ऊपर रख के रिलैक्स। आराम से कीजिएगा अभ्यास को। कोई भी असुविधा अगर लगती है तो स्टेप को स्किप कर दीजिएगा। सभी स्टेप्स करना जरूरी नहीं है। शलभासन का अभ्यास मुख्य रूप से पेट पे अच्छा काम करता है। और साइटिका हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, जोड़ों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कोई भी ऐसी जोड़ों से जुड़ी हुई तकलीफ हो, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ हो, उन सब में फायदेमंद है। अब आप लेफ्ट से ऐसे टर्न लेकर के पीठ के बल लेट जाइए। ऐसे गुड। ऐसा अब हम लोग करेंगे कंधरा आसन का अभ्यास। कंधरा आसन के लिए ऐसे पैर को मोड़ के रखिए। पैर थोड़ा खुला हुआ होगा, हाथ साइड में। सांस लेना है और फिर कमर को उठाना है। ऐसा जितना हो सके उतना कमर को यहाँ पर उठाएंगे और होल्ड करेंगे, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। चलिए साथ में करेंगे। श्वास लीजिए, कमर को उठाइए, होल्ड कीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। धीरे से वापस आए। फिर से एक बार और श्वास लें, कमर को उठाइए, अप कीजिए। पैर को मोड़ के कमर को उठाइए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। चलिए ऐसे घुटने से पैर को मोड़े और थोड़ा सा और। अब कमर को उठाइए, उठाइए। ओम 1 और थोड़ा सा उठाइए। ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। कमर को और ज्यादा उठाइए। धीरे से वापस आए। लास्ट बार एक बार और करेंगे। फिर से श्वास लीजिए, कमर को उठाइए और थोड़ा सा। वेरी गुड। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। धीरे से वापस आए और पैर को सीधा कीजिए, विश्राम कीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस को एक बार देख लीजिए, फिर मेरे साथ में कीजिएगा। ऐसे पैर को मोड़ के रखेंगे और पैर को मिला हुआ रखेंगे। उंगलियों को लॉक करके सिर के नीचे रखेंगे। यहाँ सेंटर में श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए राइट में डाउन करना है। देखना है लेफ्ट साइड में, पंजा पंजे के ऊपर होगा, घुटना घुटने के ऊपर होगा। फिर से श्वास लेना है सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए ऐसे लेफ्ट में डाउन करना है। चलिए साथ में कीजिए। श्वास लीजिए सेंटर में, छोड़ते राइट में डाउन। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर में श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में डाउन कीजिए। पंजा पंजे के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर और अपोजिट में देखिए। ओम 1, इस साइड देखिए, इस साइड देखिए, इस साइड। ओम 2,
ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर में श्वास को लें, श्वास छोड़ते हुए राइट में डाउन कीजिए, लेफ्ट में देखिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर इनहेल, एक्सेल में डाउन, लेफ्ट साइड देखिए राइट में। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। फिर से सेंटर इनहेल, एक्सेल में राइट डाउन देखिए लेफ्ट में। ओम 1, घुटने घुटने के ऊपर, पंजे पंजे के ऊपर। ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सेंटर इनहेल, एक्सेल में लेफ्ट में डाउन कीजिए देखिए राइट में। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। सांस लेते बीच में आए, छोड़ते हुए पैर को सीधा कीजिए और रिलैक्स कीजिए, विश्राम कीजिए। रिलैक्स। शवासन में लेट जाएं। सुप्त उद्राकर्षण आसन का अभ्यास स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। स्पाइन से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें हैं उनमें फायदेमंद है। हाथ पैर जोड़ घुटने आदि को लचीला बनाता है और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। रक्त के संचार को बढ़ाता है संपूर्ण शरीर में। पेट के अंगों पर भी बहुत अच्छा काम करता है। पेट के ऑर्गन्स की कार्य क्षमता को भी अच्छा बनाता है। हाथ को ऐसे साइड में रखिए, शरीर के बगल में, हथेली ऊपर की ओर, आसमान की ओर। गुड। आंखें बंद। आसन के प्रभाव को अपने पूरे शरीर पर महसूस कीजिए। शांत ढीला पूरा शरीर। तनाव मुक्त ढीला पूरा शरीर। मस्तक ढीला। चेहरा ढीला। गर्दन ढीला। राइट शोल्डर ढीला। एल्बो ढीला। कलाई ढीला। हथेली ढीला। उंगलियां ढीली। लेफ्ट शोल्डर ढीला। एल्बो ढीला। कलाई ढीला। हथेली ढीला। उंगलियां ढीली। छाती ढीला। पीठ ढीला। पेट ढीला। कमर ढीला। राइट लेग ढीला। राइट लेग का थाई ढीला। घुटना ढीला। काफ मसल्स ढीला। पंजा ढीला। उंगलियां ढीली। लेफ्ट पैर ढीला। लेफ्ट थाई ढीला। घुटना ढीला। काफ मसल्स ढीला। पंजा ढीला। उंगलियां ढीली। पूरा शरीर ढीला।
पूरा शरीर ढीला। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास चलने दीजिए। हर एक आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर आपका पूरा ध्यान। अपनी श्वासों को सामान्य बनाएं। सामान्य रूप से श्वास को ले छोड़ें। अपने शरीर के प्रति सजग बने। आसपास के वातावरण के प्रति सजग बने। आसपास के ध्वनि के प्रति सजग बने। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। हाथों की उंगलियों को चेहरा राइट टू लेफ्ट, चेहरा राइट टू लेफ्ट। पैरों को मिलाइए, हाथों की उंगलियों को मिला के पेट पे रखिए। श्वास लेते हुए हाथ को सिर की ओर सीधा कीजिए, खींचिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आए। आंखों को खोलें और लेफ्ट से टर्न लेकर के बैठ जाइए। लेफ्ट से टर्न लेकर बैठ जाइए। हम लोग करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम में सबसे पहला अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। लेफ्ट हैंड में ये ज्ञान मुद्रा होगा, स्पाइन गर्दन सीधा होगा। राइट हैंड की पहली दोनों उंगलियों को ऐसे तिलक के स्थान पे रखेंगे। अंगूठे से नाक को बंद करेंगे। लेफ्ट नासिका से श्वास लेंगे, लेफ्ट को बंद कर देंगे। अब राइट नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। पुनः राइट से ही लेंगे श्वास को और लेफ्ट नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। इसी प्रकार अभ्यास को करते जाएंगे। लेफ्ट से लेना, फिर राइट से छोड़ना, और फिर राइट से लेना, और फिर लेफ्ट से छोड़ना। करते जाइए। श्वास की कोई आवाज नहीं। श्वास को धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। जितना हो सके उतना लंबी गहरी श्वास लेने की कोशिश करेंगे। स्पाइन और गर्दन को सीधा रखेंगे। शरीर में कोई भी हलचल नहीं होगी नाड़ी शोधन करते समय। आंखों को बंद रखेंगे। श्वास की आवाज नहीं, शरीर में कोई हलचल नहीं। धीरे धीरे लंबा श्वास लें और धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। वेरी गुड। इसी प्रकार 10 राउंड करने की कोशिश करेंगे, 10 बार। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना, यह एक हुआ। इसी प्रकार 10 बार करेंगे। श्वास की कोई आवाज नहीं, स्पाइन गर्दन सीधा। आपका ध्यान श्वासों पर या फिर भ्रू मध्य पर, आईब्रो सेंटर पे।
रिलैक्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम को यहीं पर विराम देंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या करना है कि आपको दांत को खुला रखना है, मुंह को बंद रखना है और हमिंग साउंड निकालना है। ऐसा लंबी सांस लेना है, ऐसा साउंड क्रिएट करना है। दांत को खुला रखना है, मुंह को बंद रखना है और ऐसा एक लंबी सांस लेके आवाज निकालनी है और कान को एक उंगलियों के ऐसे अंदर की ओर लॉक करके अंगूठे से और कान को बंद कर लेना है। फिर करेंगे। गुड। श्वास मुंह से ना लेकर के नाक से ही लेना चाहिए। अब हम करेंगे शांति पाठ का अभ्यास। शांति पाठ के लिए शरीर एक लाइन में सीधा, 3 बार ओमकार के लिए लंबी श्वास। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हाथ की हथेलियों में घर्षण, आंखों का स्पर्श, चेहरे का, गर्दन, छाती, घुटना, थाई, संपूर्ण शरीर का स्पर्श। एक बार और फिर से। हरि ओम हरि ओम